इंडिया न्यूज कोटा। केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना से बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर के दौरे से जुड़ी हुई है, जो कि कल यानी कि 6 जून को है। पीएम चिनाब रेलवे पुल का उद्घाटन इस दौरे में करेंगे। कटरा से श्रीनगर रूट का उद्घाटन करना है पीएम मोदी को। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम का यह पहला जम्मू कश्मीर दौरा है। एक तरफ तो पाकिस्तान आतंक के बीज बोने की कोशिश करता रहा, पहलगाम में आतंक की घटना और उसके बाद नापाक हरकतें जो पाकिस्तान की हैं, उसके ऊपर एक करारा तमाचा होगा पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर का ये दौरा। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर की धरती पर न सिर्फ पीएम मोदी रहेंगे, बल्कि वहां से कड़ा संदेश भी पाकिस्तान तक पहुंचाएंगे। और विकास के लिए जो जम्मू कश्मीर जाना जा रहा है, पिछले कुछ सालों में तेजी से जो ग्रो किया है, उसमें चिनाब रेलवे पुल का उद्घाटन भी एक बड़ी उपलब्धि है। चिनाब रेलवे पुल का उद्घाटन, लोगों का इंतजार खत्म होगा। क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ खासियत है इस रेलवे ब्रिज की, मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल की रिपोर्ट। सपना पूरा होने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मां वैष्णो देवी के निवास स्थान कटरा से कल कश्मीर से कन्याकुमारी या फिर कहें दिल्ली से कश्मीर तक की ट्रेन जो है उसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। जी हां, आप देखेंगे यही वो माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन है जहां कल प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो खुद पहुंचेंगे और यहीं पर यहीं से जो है वो कहीं ना कहीं फ्लैग ऑफ करेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस को। आप देखेंगे तो पूरा स्टेशन जो है उसे तिरंगे में से सजाया जा रहा है और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि यही वो जगह है जहां से प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो जल्द एक कश्मीर जो ट्रेन पहुंचेगी उसको सुनिश्चित करेंगे। और ठीक यहीं से सामने मां वैष्णो देवी को प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री ने उस वक्त इस चीज़ को कहा था कि किस भी तरीके से हो, ये देश का जो सपना है ये जल्द पूरा होगा। आप देखेंगे इस समय हम कटरा रेलवे स्टेशन पर हैं और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप देखेंगे वो लगातार जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। 2 दिनों से वो लगातार इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि तैयारियां जो है वो पूरे तरीके से सुनिश्चित की जा सके। रेलवे मिनिस्टर खुद जो है वो यहाँ पे पहुँचे। पहले वो कोड़ी ब्रिज गए, उसके बाद अंजी ब्रिज जो केबल स्टेट ब्रिज है वहाँ गए हैं और उसके बाद जो है अश्विनी वैष्णव जो हैं यहाँ से अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो बैठक है उसमें शामिल होने वाले हैं और उनसे चर्चा करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से तैयारियां हैं। कल प्रधानमंत्री जब पहुंचे उससे पहले सभी चीज़ों को जो है वो सुनिश्चित किया जा सके। ये जो कटरा रेलवे स्टेशन है ये शुरू से ही कहीं ना कहीं एक बड़ी चर्चा का विषय रहा, क्योंकि यहीं से आगे कटरा से कश्मीर जो ट्रेन पहुंचनी थी, चाहे वो अंजी ब्रिज बनाना हो या फिर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो वहाँ बनाया गया है कोड़ी में कुतुब मीनार से एफिल टावर से ऊंचा, उसको बनाने की जो है वो को लेकर कई तरह के चुनौतियां जो हैं इंजीनियर्स को, रेलवे के इंजीनियर्स को पेश आई, मगर उसके बावजूद भी इस चीज़ को सुनिश्चित किया गया कि इसे जल्द पूरा किया जा सके। अब देखेंगे तमाम जो काफिले हैं यहाँ पर वो लगातार लगे हुए हैं। ये काफिले कल प्रधानमंत्री की जो कैलवकेट होगा उसमें शामिल होंगे। वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो खुद मौके पे पहुंचे हैं। कल प्रधानमंत्री सबसे पहले जो है वो जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे, जम्मू पहुंचेंगे और उसके बाद वो कोड़ी जो ब्रिज है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है, उसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद केबल स्टेट ब्रिज जो बनाया गया है, वो जो एक अनोखा ब्रिज है उसका अंजी खड्ड में बना हुआ, उसका उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री खुद यहाँ कटरा रेलवे स्टेशन से जो है 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे, जो कटरा से कश्मीर और फिर जो श्रीनगर से देश के बाकी हिस्सों में दिल्ली पहुँचेगी। कहीं ना कहीं इस बड़े प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद ये कहा जा सकता है कि देश का सपना पूरा होगा और कश्मीर की तस्वीर बदलेगी। यही नए कश्मीर की तस्वीर है, वो सपना है जिसे सरकार ने देखा था, देश ने देखा था। और इस ट्रेन के कश्मीर पहुंचने से कई सारी सुविधाएं होंगी, चाहे वो सुरक्षा बलों की मूवमेंट की बात की जाए, चाहे वो कश्मीर जो सैलानी जाते हैं उनकी बात की जाए, या फिर कश्मीर के लोगों की जो कि कई अपेक्षाओं को लेकर बैठे हुए थे कि कैसे जो है वो जम्मू कश्मीर में चीज़ें बेहतर होंगी और फिर जो उनका ड्राई फ्रूट है, केसर है, एप्पल्स हैं, ये तमाम जो हैं वो देश के बाकी हिस्सों में सीधे पहुंचेंगे और उनको इसका सीधा फ़ायदा मिल सकेगा। तो कहीं ना कहीं एक सपना जो देखा था वो पूरा होने जा रहा है और एक कश्मीर को कन्याकुमारी से